हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में जैसा कि आप सभी को पता है, आज मैं आपके लिए 3D शेप्स लेकर आई हूँ। अगर हम 3D शेप्स अपने बच्चों को लर्न करवाते हैं तो वो कुछ समय बाद उनके माइंड में से स्लिप हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि अगर हम रटने पे के बेस पर उन्हें सिखाएंगे तो उन्हें कभी भी याद नहीं होगा, जबकि अगर हम इन्हीं चीज़ों को अगर हम प्रैक्टिकली करवाएं तो उन्हें अच्छी तरह याद हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही प्रैक्टिकली आपको 3D शेप्स सिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 3D शेप्स क्या होते हैं? सॉलिड शेप्स आर 3D शेप्स। जो सॉलिड शेप्स हैं वो हमारे 3D शेप्स कहलाते हैं। डी का यहाँ पे मतलब है डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल शेप्स जो होते हैं वो हमारे 3D शेप्स कहलाते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मान लीजिए एक पेंसिल बॉक्स है। इसको जब भी हम कभी देखेंगे तो इसकी 3 डायमेंशनल हमें दिखाई देती है। 1 2 3, लगभग 3 तो हमें दिखाई देती ही है। जब हम किसी पेंसिल बॉक्स को देखें, किसी बुक को देखें, तो हमें जिसकी 3 डायमेंशनल आपको दिखाई दे जाए वो हमारी 3D शेप्स होती हैं। तो सबसे पहले 3D शेप होता है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? बेसिकली रेक्टेंगल से बना हुआ एक शेप होता है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रेक्टेंगल का बना हुआ एक क्यूबॉइड है। अगर हम कहें कि इसके साइड्स 12 हैं, फेसेस 6 हैं, वर्टेक्स 8 हैं, तो ऐसे याद तो हम थोड़ी देर के लिए कर लेंगे, बट अगर छोटे बच्चों को याद कराएंगे तो वो थोड़ी देर बाद भी उनके माइंड से स्लिप हो जाएगा। या इतने सारे जब हम क्यूबॉइड, स्फेयर ये सब कराते हैं तो उनके माइंड में से सब मिक्स हो जाता है। तो इसीलिए इसको प्रैक्टिकली आज मैं आपको बताऊंगी। तो क्यूबॉइड जैसे हमारी बुक होती है, पेंसिल बॉक्स होते हैं, ये सब हमारे क्यूबॉइड के अंतर्गत आते हैं। तो जहाँ यहाँ पर देख सकते हैं हम, इसके देखिए साइड्स क्या हैं? 12 हैं। तो 12 साइड्स यानी ये किनारे, इसके ये किनारे, ये 12 होते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। जस्ट यहाँ से हमारे 8 तक आ गए। अब हम यहाँ नीचे चलेंगे, 9 10 11 12। तो ये हमारे साइड्स 12 हो गए। तो आप इस तरीके से बताइए, इस तरीके ये हमारे साइड्स हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम फेसेस की। फेस हमारे होते हैं इसके 6। तो 6 फेस कैसे हो गए? ये फेस है सामने वाला, ये जो है ये फेस है 1, नीचे वाला 2 3, इधर साइड वाला 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारे 6 इसके फेसेस हो गए। अब बात करते हैं इसके वर्टेक्स। वर्टेक्स कहते हैं कोने को। ये जो कोने होते हैं ये इसके 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हमारे इसके वर्टेक्स यानी कॉर्नर्स हो गए। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ आप प्रैक्टिकली आप समझाएंगे तो बहुत आसानी से बच्चों को लर्न हो जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्यूब की। क्यूब भी जस्ट क्यूबॉइड का ही एक रूप है, बट क्यूब क्या होता है? क्यूब स्क्वायर से बना होता है। इसलिए ये देखिए, जो हमारे ये डाइज होते हैं, ये डाइज हमारे क्यूब होते हैं, क्योंकि ये इनके ये जो होते हैं, ये 4 जो पार्ट्स होते हैं ये सारे इक्वल होते हैं, जबकि रेक्टेंगल में 2 अपोजिट पार्ट्स ही इक्वल होते हैं। ये हम सभी को पता है, इसीलिए ये क्यूब है। और लेकिन इनकी भी सभी चीज़ें, जैसे क्यूबॉइड होता है वैसे ही क्यूब भी होता है। तो इनकी भी सारी एजेस, सारे इनके साइड्स, फेसेस, वर्टेक्स, सब चीज़ क्यूबॉइड की तरह ही सेम होता है। इसलिए इसे अलग से लर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। क्यूब और क्यूबॉइड एक बार आप याद करिए तो दोनों ही लर्न हो जाएंगे। अब बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर शेप, ये देखिए, एक सभी के घरों में होता है ये खेलने वाला बच्चों का सिलेंडर। तो इस सिलेंडर से अब हम सीखेंगे। सिलेंडर क्या होता है? इसके एजेस 2 होते हैं। एजेस का मतलब है, देखिए यहाँ से ऐसा करके बना है तो एक किनारा तो ये हो गया इसका, दूसरा किनारा इसका यहाँ बना है तो ये दूसरा किनारा हो गया। तो एजेस तो इसके ये हो गए। फेस इसके 3 होते हैं। 3 फेस का मतलब है, एक तो ये ऊपर का फेस हमें दिखाई दे रहा है, एक ये सामने का ये फेस दिखाई दे रहा है, एक ये नीचे का फेस। ये तो 3 इसके फेसेस हैं। अब कॉर्नर, इसमें कोई कॉर्नर नहीं होता। कॉर्नर जैसे इसमें बताए थे अभी हमने कि कॉर्नर ये होते हैं इसके, ये कॉर्नर इसमें कहीं भी नहीं होता। कॉर्नर, नो कॉर्नर। अब इसकी बात करते हैं कर्व फेस। तो इसमें एक कर्व फेस होता है। कर्व फेस यानी ये देखिए, ये जो इसकी शेप बनाई गई है ऐसे कर्व करके बनाई गई है, तो ये कर्व फेस है। सर्कुलर फेसेस, सर्कुलर यानी गोल फेसेस कितने होते हैं? इसके 2 होते हैं। एक ये ऊपर का पार्ट, एक ये इसके जस्ट नीचे का पार्ट। तो सर्कुलर फेसेस हमारे इसके 2 होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कोन की। कोन देखिए क्या होता है? जो हमारी बर्थडे कैप होती है वो कोन शेप में आती है। जैसे हम कोई वो खाते हैं, सॉफ्टी खाते हैं, वो भी हमारी कोन होती है।
ये हमारी जैसे ये शटल कॉक है वो भी हमारी कोन है। और ये देखिए एक ये लूडो का ये जो होती है ना जिससे हम खेलते हैं लूडो, ये देखिए वो मैंने निकाली है, ये भी हमारी ये सब कोन शेप के अंतर्गत ही आती है। तो चलिए अब इसको सीखते हैं कोन कैसे याद करना है। कोन की जो एज होती है, एज यानी किनारी, मैंने अभी आपको बताई थी। एक बार ये घूम के जब बनी है तो एक इसकी एक किनारी बन गई है, यानी यहाँ पर जो आके ये घूम के बना है तो ये हमारी इसकी एज है। फेस इसके दो होते हैं, एक तो ये रहा और एक ये नीचे का, ये हमारे फेस दो हो गए। अब इसकी बात करते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स यानी इसका ये बिल्कुल कोना, तो ये कोना एक ही है इसका, यहाँ पर ये बिल्कुल कोना है, ये एक ही कोना है। अब कर्व फेस आपको पता ही है, ये घुमा हुआ फेस जो है ये हमारा एक होता है। तो ये बात आ गई कोन की। अब बात करते हैं स्फेयर की। स्फेयर क्या होता है? जो हमारा लेमन होता है, बॉल होता है, कोई भी जो गोल होता है वो हमारा स्फेयर होता है। ये देखिए जैसे ये बॉल है, ये हमारी स्फेयर होती है। इसमें कर्व फेस जो होता है वो कर्व फेस हमारा 1 होता है, यानी एक ही बार ये घूम के पूरी बनी हुई है बॉल, तो ये हमारा कर्व फेस हो गया। अब एजेस, इसमें एजेस, नो एजेस, यहाँ पे कोई एजेस नहीं होते हैं, इसमें कोई किनारा नहीं होता। कॉर्नर, कोई कॉर्नर्स इसमें नहीं होते हैं। तो ये सारे हमारे 3D शेप्स हो गए। अगर इस तरीके से हम प्रैक्टिकली बच्चों को समझाएंगे तो बहुत जल्दी उन्हें याद भी हो जाएगा और काफ़ी समय तक माइंड में बैठा भी रहेगा। इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस इसके मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव 6 स्क्वायर फेसेस। मेरे 6 स्क्वायर फेसेस हैं। ऑल माई फेसेस आर इक्वल। सभी मेरे फेसेस इक्वल हैं। तो आई एम मैं कौन हूँ? 6 स्क्वायर फेसेस यानी 1 2 3 4 स्क्वायर है ये पूरा। ये देखिए ये पूरा स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या हुआ? ये क्यूब हो गया। तो इसका आंसर आएगा क्यूब। आई हैव 6 रेक्टेंगुलर फेस। माई अपोजिट फेसेस आर इक्वल। आई एम देखिए यहाँ पे कह रहा है अपोजिट फेस, यानी ये अपोजिट, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, तो अपोजिट फेसेस इसके इक्वल होते हैं। ये इसका इक्वल है, ये इसका इक्वल है। तो मैं कौन हुआ? मैं हुआ क्यूबॉइड। थर्ड है, 2 ऑफ माई फेसेस आर सर्कल। माई थर्ड फेस इज कर्व। आई एम अ सिलेंडर। क्योंकि 2 ऑफ माई फेसेस आर सर्कल, मेरे ये 2 फेस सर्कल हैं और एक फेस ये कर्व्ड है, तो ये मैं हूँ सिलेंडर। आई एम अ सिलेंडर। नेम 2 स्फीयर दैट कैन नॉट रोल। नेम 2 शेप्स दैट कैन नॉट रोल। ऐसी कौन सी शेप है जिसको हम रोल नहीं कर सकते? एक तो हो गई क्यूब, क्यूब को कोई रोल नहीं कर सकते, और एक हो गई क्यूबॉइड, क्यूबॉइड को भी रोल नहीं किया जा सकता। आई हैव नो एज नो कॉर्नर। आई एम जिसके कोई भी एज नहीं है, कोई भी कॉर्नर नहीं है, वो है स्फेयर। नेम 2 शेप्स दैट कैन रोल। ऐसे कौन से 2 शेप हैं जिसको हम रोल कर सकते हैं? एक तो स्फेयर हो गया और सेकंड वन इज सिलेंडर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आंसर आप बच्चों के तैयार करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक थी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।